लोकतंत्र में आपको सभी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन जब आप वास्तव में काम करते हैं और वो काम करते हैं कि जो सदियों से अधूरे पड़े हों या उनकी एक मात्र कल्पना की गई हो, और वो काम जब आपके हो जाते हैं तो कुछ इस तरह की बातें निकल कर आते हैं। लोग भावुक होते हैं, भावनात्मक शब्दों में धन्यवाद देते हैं। हमने इस रिपोर्ट कार्ड में कुछ विधायक जी के ऐसे कामों को जाना जिनको देखकर लोग अभिभूत हैं और बहुत ही भावनाओं में विभोर भी हैं। कुछ लोगों का कहना तो यह भी है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे, विधायक रहे तो संदीप यादव जी। ये महिमा मंडन नहीं है, ये धरातल की वो सच्चाई है। काम होने के बाद जब उन्होंने उस काम का लाभ लिया, उस काम का फ़ायदा उठाया, तो उनके मुंह से ये बात निकली। फिर एक बार वही बात आती है कि काम बोलता है। संदीप यादव जी हमारे साथ है। संदीप जी, तिजारत से लगती हुई करीब 2 या 3 ग्राम पंचायतों में हम अभी तक पहुँचे हैं। चुनावों का दौर है, ये इसलिए नहीं है कि चुनावों का दौर है तो हम पहुँचे। जब आपकी यात्रा चल रही थी, यात्रा में आप संबोधित कर रहे थे, तो आपने बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त गिनवाई थी कि हमने ये कार्य किए हैं। तो हमारा भी मन बना कि कम से कम हम धरातल पर जाकर ये देखें कि वास्तव में काम हुए हैं या सिर्फ एक राजनीति जैसे बयानवीर या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे जो बयानवीर बयान छोड़ते हैं, कहीं ऐसे तो नहीं है। लेकिन हमने जाकर धरातल पर वस्तु स्थिति को जाना और उसमें बहुत सारे लोग भावनात्मक तरीके से बात करते हुए हमें नजर आए। संदीप जी, जब आपके किए हुए काम का फीडबैक पॉजिटिव, अच्छा और एक सुखद आता है, तो कितनी बड़ी तसल्ली होती है आपकी भागदौड़ की। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे वाक़ये ऐसे होते हैं जब आदमी को वहाँ से सीखने को भी मिलता है, एक आदमी के मन को संतुष्टि मिलती है, एक आदमी को बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जब उनसे मिलके खुशी होती है। मैं आपको कुछ किस्से आपसे शेयर करना चाहूँगा इस मौके पे कि मैं बूब के हेड़ा गाँव में गया था। वो हमारे एससी समाज के राम सिंह जी है, सूबेदार रिटायर्ड है, और उन्होंने मुझे कहा कि साहब, हमारी एक डिमांड है, मेरे मन की इच्छा है, शायद उनकी एज भी शायद 75-80 के आसपास होगी। तो उन्होंने मुझे कहा, मेरी एक इच्छा है मन की कि साहब, मैं सन 54 में इस स्कूल से 5वीं क्लास में पढ़ा था और यहाँ से पढ़ के मैं नौकरी लग गया उस ज़माने में। तब से लेके आज तक हमारा ये स्कूल 5वीं का है। साहब, ये किसी तरह करके क्रमोन्नत हो जाए। और मैंने उसी लिस्ट में सेम अगले उसी साल में उस स्कूल को क्रमोन्नत कराया। और जब दोबारा मैं मिला तो वो बड़े भावुक हुए और उन्होंने कहा, साहब, मेरी मन की इच्छा थी, अब मैं शांति से मर सकूँगा। तो बड़ा सुकून का वो पल था उनके लिए भी और मेरे लिए भी। मुझे बड़ी संतुष्टि मिली। एक मनोहर जी सिरोली के थे, हालांकि वो एक्सपायर हो गए, गुजर गए वो। उन्होंने मुझे कहा कि साहब, हमारे गांव में जब बारात आती है, शादी ब्याह होता है, कोई फंक्शन होता है, तो हमारे यहाँ पे बड़ी समस्या है, हमको कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बैठ के हम काम कर सकें। तो उन्होंने मुझे कहा, तो उनके लिए भी धर्मशाला मैंने सैंक्शन की। हालांकि वो बीच में भगवान के प्यारे उनके सामने नहीं बन पाई, पर मुझे आज सुकून मिल रहा है कि उनकी इच्छा पूरी हुई। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वाक़ये हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। जैसे कई बार पानी की कहीं समस्या है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था हुई। सड़क की समस्या है तो वहाँ सड़क की व्यवस्था हुई। एक हमारे जैसे अभी मैं देख रहा था, जकोपुर गांव है, जब जकोपुर सावटी, वहाँ पे भी बहुत लंबे टाइम से समस्या थी। बच्चों को स्कूल भी पैदल खेत में से जब बिल्कुल पानी में से छोड़ने वो लोग जाते थे, तो वो बहुत बड़ी समस्या काम था, सड़क नहीं थी। एक मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हमारे यहाँ पे भूड़की गाँव है। भूड़की गाँव में बिल्कुल तिजारा के पास में, ज़्यादा दूर भी नहीं है, बगल से हाईवे निकल गया बड़ा, एक एनसीआर का रोड निकला हिंग वहेड़ा गाँव होते हुए, पर उस गांव में कभी कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाई। आज भूड़की में मैंने वहाँ पे डामर सड़क दी है। करीब 54 लाख के आसपास एक स्कूल का भवन बना है। आज़ादी से आज तक स्कूल का भवन नहीं था वहाँ, आज वहाँ स्कूल का भवन बना है 54 लाख की लागत से। एक सड़क बनी है वहाँ, 10 लाख रुपए के आसपास के बजट की। एक वहाँ पे सोलर जो है पानी की वो बोरिंग हुई है सोलर लाइट से। तो इस तरह करके ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे अनगिनत किस्से हैं। बहुत सारी हमारी बहनें कहती है, भाई हमको यहाँ पे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। गोतौली गांव में एक घटना हुई थी, बच्ची के साथ छेड़खानी हो गई थी, उसको भी 1 महीने में मैंने उस स्कूल को क्रमोन्नत कराया। गोतौली की बच्चियाँ खिदरपुर में आती थी, गोतौली में 8वीं से आज सीनियर सेकेंडरी का स्कूल क्रमोन्नत हो गया है। मालहेर गाँव में गया, मालहेर गुजर में मैं,
वहाँ से भी यही शिकायत थी कि साहब हमारा स्कूल बहुत पुराना है और ये क्रमोन्नत नहीं हो रहा है। आज वहाँ का स्कूल मैंने क्रमोन्नत कराया। तो इंटीरियर में बहुत सारे ऐसे गांव हैं। अलावलपुर गांव है हमारे इस घोषड़ा पंचायत में, सबसे लास्ट गांव है, वहाँ कोई पहुँचा ही नहीं था कभी। वहाँ भी जाकर मैंने उनको स्वयं बुला के, वहाँ की गलियों के काम थे, 2 सड़क वहाँ से नया गांव से वहाँ की सड़क का नवीनीकरण हुआ है। उसके बाद वहाँ से बसई की सड़क बनी है, उनके यहाँ हैंडपम्प भी लगे हैं। तो जो काम उन्होंने बताया मैंने वो काम किए। तो बहुत सारे गांव हैं। अब एमए की क्लासेस चालू हुई है यहाँ। जो बेटियाँ बेचारी जो अलवर में रहती थी, माँ बाप को ये चिंता रहती थी, रात को सो नहीं पाते थे कि बच्ची आज बीमार हो गई तो क्या हालत में होगी, खाना बनाया कि नहीं बनाया, खुद बना के खा रही है कि नहीं खा रही है। तो उन माँ बाप को कितना सुकून का पल होगा जब उनकी बच्ची घर से जाके घर वापस पढ़ के आ रही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो, और ये मेरे मन में टीस थी। मैं भी ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। मैंने देखा मेरी बहन यहाँ से जाके बीबी रानी ननिहाल में पढ़ी, हम लोग भी वहाँ पढ़े जाके, यहाँ कॉलेज नहीं होता था। अब किसी के यहाँ रिश्तेदारी में भी जगह नहीं हो तो बेचारा वो कहीं कमरे लेके रह रहा होगा। बच्चा टीनेजर बच्चा है, वो पता नहीं किस सोसाइटी में किस संगत में जाए, उसका भविष्य किधर जाए। तो ये सब जो काम है ये सुकून भरा, मतलब इसमें मन को बड़ा सुकून मिलता है। और ये काम एक्चुअल में करने के थे जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहे थे। आज भिवाड़ी जैसी जगह में हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी, वहाँ पर कॉलेज स्कूल नहीं था। आज पैसे लोगों के पास आ गए, पर एजुकेशन के बिना वो लोग आज भी, मतलब आने वाले समय मुझे ऐसा महसूस होता है कि आने वाले समय में हमारे लोग कच्ची बस्ती के लोग हो जाते हैं। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी आ गई, बड़े बड़े बिल्डर वहाँ आ गई, बड़े बड़े बिल्डिंगें बन गई, सोसाइटी सेक्टर में बड़े बड़े मकान बन रहे हैं। तो गांव के आदमी के पास काम नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो धीरे धीरे करके वो क्या करेगा, वो कच्ची बस्ती में तब्दील होना था। आज हमारे लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उस विकास की धारा में वो लोग भी साथ चल पाएंगे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा एजुकेशन है। मेरे स्वयं की बात करूं तो मेरे गांव में एक मास्टर होते थे उदयराम जी, वो रिटायर हो गए। उसके बाद एक हमारे भाई है अभय सिंह, वो अभी यहाँ पे लेक्चरर है। तो मतलब पूरे गांव में एक टीचर है। अब मतलब एजुकेशन का स्तर क्या हो सकता है आप सोच सकते हो। तो ये हमारे पूरे इलाके की, जो मेवात से लगता हुआ इलाका है, यहाँ पे एजुकेशन का स्तर बहुत कम रहा है। और ये मेरे लिए बड़ी पीड़ा की बात थी। जब मैं वहाँ पे देखता था, मैं ये एग्जांपल सबको देता हूँ, 95 में बीबी रानी में कॉलेज खुला। ये वहाँ के लोगों की इच्छा शक्ति थी। 95 में जब वहाँ 10 घरों की बस्ती थी, ओनली 10 घर होंगे लास्ट करोगे तो आप, वहाँ पे 95 में कॉलेज खुल सकता है तो यहाँ क्यों नहीं खुल सकता। और मेरे मन में टीस थी इस चीज़ की। और मुझे खुशी है कि वहाँ के लोगों ने, मतलब उन लोगों को मैं दाद देता हूँ, मैं भी वहीं से पढ़ के आया उनके कारण से। तो आज यहाँ भी क्यों नहीं खुल सकते हैं, मेरे मन में वो टीस थी। और मैंने जब भी मौका मिला मैंने तुरंत इस काम पे फोकस किया। आज मुझे खुशी है 50 से ज़्यादा स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं। आज 30 के आसपास हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल हुए हैं। हमारे 5 कॉलेज बने हैं, 2 कॉलेज हमारे क्रमोन्नत हुए हैं। स्कूलों में, कॉलेज में सब्जेक्ट संकाय आए हैं। तो ये एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा तो हमारा तिजारा विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। आपकी यात्रा के दौरान हमने एक बात कही थी और वो नज़र भी आती है कहीं ना कहीं कि जिनको दुख और दर्दों के एहसास होते हैं उन्हीं के कामयाब प्रयास होते हैं। विधायक जी ने अपने इस सफ़र की बात करते हुए उन्हें एक टीस थी, ये शब्द 2 बार प्रयोग किया। इस टीस का मतलब ये होता है कि वाकई में दुख और दर्द अगर इन्होंने खुद स्वयं सहन किए हैं तो शायद ये जुनून रहा होगा कि जो समस्याएं उन्होंने देखी है, आने वाले टाइम में हमारे जो बच्चे हैं या हमारा जो आने वाला जो कल है उनको इस तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। विधायक जी, ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड, ना कोई बड़ा बैकग्राउंड, गांव से आप आते हैं, घर में राजनीति में कोई नहीं था, इतना बड़ा जो सुपरविज़न आपने रखा, आपके सुपरविज़न में इतना बड़ा काम हुआ, ये सोच कहाँ से आपको आई? क्योंकि किसान ज़मींदार परिवार से आप आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ना आपके पास कोई राजनीतिक सिस्टम, ना आपके पास कोई अनुभव, ना आपके पास इस तरह का कोई सिस्टम कि आप इस तरह इतनी बड़ी यूनिट को साथ लेकर के चलें। तो आप ये बताएं कि आपको ये इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा सहयोग, इतनी बड़ी यूनिटी आपको कैसे मिली, या इतना बड़ा ये जो सुपरविजन में आपके ने जो काम कराया, ये काम कहाँ से आप लेकर के आए, ये सिस्टम कहाँ से लेकर गए, ये तैयारी कहाँ से की? बड़ा सवाल है कि आप रूरल क्षेत्र से आते हैं, राजनीति कोई बैकग्राउंड नहीं, राजनीति आपके परिवार से पहले किसी ने की नहीं, कहीं बड़ा सवाल, बहुत लोग इस चीज़ को सोचकर अचंभित हैं। देखिए, मन में जब कोई आदमी कुछ भी ठान लेता है तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने, मेरे परिवार ने, हम अभी
जब से मैंने होश संभाला 4 चुनाव लड़े, 2 बार मैंने छात्र संघ के चुनाव लड़े और दोनों चुनाव की एक तरफा जीत थी। एक तरफा मतलब ये था कि बिल्कुल मतलब जो मार्जिन था वो इतना ज़्यादा था कि आप टोटल वोट मिलाओगे तो उससे भी ज़्यादा था। सामने जो कैंडिडेट लड़े, जैसे 2 चुनाव थे छात्र संघ के, उसमें 3 कैंडिडेट हम लोग थे, उन दोनों के टोटल मिला के भी मेरे वोट ज़्यादा रहे। सेम स्थिति जिला परिषद के चुनाव में रही। जिला परिषद में जब मेरी मिसेज ने चुनाव लड़ा तो उस समय भी 5000 के आसपास, लगभग 5000 का मार्जिन था और जब दोनों के टोटल मिलाए तो शायद उससे ज़्यादा वो बन रहा था वोट। तो लगातार जनता का साथ मुझे मिला और मैंने भी लगातार संघर्ष किया। जब भी कोई ऐसा मुद्दा आया, गरीब का, किसान का, आम आदमी का, किसी तरह का कोई भी परेशानी रही है, मैं उनके साथ खड़ा रहा। छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए मैं जयपुर लगातार बस में जाता था पेड़े खाते हुए। हमारे साथियों को कोई काम होता था यूनिवर्सिटी का तो मैं वहाँ जयपुर में जाके 2-2 दिन 3 दिन वहाँ रुकता था, जाके उनके कागज़ लेके जाता था, उनके काम करा के लेके आता था। उसी बात को लेके दूसरी बार भी मुझे चुना और उन सब मेरे जो छात्र संघ के समय के जो मेरे साथी थे, मेरी टीम थी, उन्होंने मेरी वर्किंग देखी और जिला परिषद में वही लोग, वो टीम सारी मेरे काम आई। और मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरे साथी, मेरे कॉम्पिटिटर थे चुनाव, छात्र संघ चुनाव में जो मेरे सामने चुनाव लड़े थे, वो मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं और आज हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सहयोग किया चुनाव में। मतलब एज ए जो फ्रेंड जो हमारी साथ, मतलब हम लोग साथ पढ़े हुए हैं, एक कॉलेज में पढ़े, एक साथ रहे, तो उसी तरीके से वो कोई मनमुटाव हमारे बीच में नहीं रहा उसके बाद, और मैंने भी कभी ऐसा नहीं रखा और आज हम लोग अच्छे दोस्त हैं और उसने मुझे चुनाव में बहुत अच्छा सहयोग किया। तो जो मेरी टीम थी और बहुत लंबे समय से लगातार राजनीति में रहने वाले लोगों के संपर्क में रहा, लगातार मैंने काम किया ईमानदारी से और वहाँ से लगातार जो मुझे समस्याएं लगी एज ए कार्यकर्ता, जब मैं लोगों के साथ जाता था या लोग मेरे पास आते थे या हम किसी नेता के पास जाते थे, वहाँ बैठ के जब सुनता था मैं कि इनकी समस्या क्या है। कई बार मुझे लगता था कि कई बार नेता कहते हैं हाँ बात कर लेंगे, लिख लेंगे, देख लेंगे। मैं मेरी टीम को भी हमेशा ये कहता हूँ कि लिख लेंगे, देख लेंगे नहीं है, जो काम है उसका सॉल्यूशन कोशिश करो कि यहीं की यहीं हो, हाथों हाथ हो। और मैं इसी बात को लेकर लगातार मैं कार्यालय पे बैठता हूँ। आपने देखा होगा लगातार खूब भीड़ होती है और मैं हाथों हाथ, मेरा प्रयास रहता है कि उसका सॉल्यूशन मैं हाथों हाथ में करके दूँ। तो ये इन सब चीज़ों से, समस्याओं से, डेली की परेशानियों से, लगातार लोगों के बीच में रह के आपको ये चीज़ सीखने को मिलती है और जो समस्याएँ हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक ही आती है। और जब मुझे मौका मिला तो मैंने हमेशा, जब भी मैं जयपुर गया हूँ, आपने देखा होगा, मेरे साथी कहते हैं इस बात को, हमारी टीम के काफ़ी लोग, कि भाई जयपुर गए हो, अब की बार क्या लेके आओगे। हमारे पत्रकार साथी भी यहाँ लोकल, हमारे साथी स्थानीय जो पत्रकार है, वो भी कई बार पूछते साहब अब की बार क्या कर रहे हो। मतलब एक जुनून लोगों में भी रहा, टीम में भी रहा और मेरे में भी रहा। और आपको मैं बताना चाहूँगा, आज जितने भी IAS अधिकारी है लगभग मुझे जानते हैं। उनको सबको पता है कि संदीप यादव कोई ना कोई चिट्ठी लेके आने वाला है। तो ये सब भागदौड़, मतलब फाइलें अटकी रहती है, घोषणाएं हो जाती है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है। मैंने राज्यसभा चुनाव के नाराज़गी जताई, मेरा मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी मैंने लिखी, उसमें मेरा यही कहना था सिर्फ कि साहब जो जितने भी बजट घोषणाएं हुई है उनका इम्प्लीमेंट हो। वो फाइलें बहुत लंबे टाइम अटकी रहती है, मेरी नहीं, पूरे राजस्थान के लोगों की, तो वो बहुत लंबे समय तक फाइल अटकी रह जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि जो समस्याएं जो मैंने फेस की उनसे मैंने सीखा, लोगों की जो समस्याएं मैंने देखी उनसे मैंने सीखा। छात्र राजनीति से आए, मैंने युवाओं की समस्या देखी। जिला परिषद के मेंबर होने के नाते या फिर जहाँ भी मैं राजनीतिक पद पे मैंने काम किया, वहाँ से आम लोगों की समस्या, गाँव के व्यक्ति की समस्या, शहर के व्यक्ति की समस्या, वार्ड की समस्या, मोहल्ले की समस्या, वो सारी मेरी देखी हुई है, सब मैंने फेस की है। तो उन सब से सीखने को मिला और मेरा प्रयास रहा, मेरी कोशिश रही कि इन समस्याओं से जितना मैं ज़्यादा कर सकता हूँ अपने लोगों को निजात दिलाऊं। और भागदौड़ करके, जब भागदौड़ से अगर कुछ हो सकता है तो मुझे भागदौड़ करनी चाहिए। तो मैंने लगातार मेहनत करके जितना मेरा प्रयास हुआ, तिजारा के लिए मैंने काम किया। यहाँ एक बार फिर से वही बात आकर के बात यहाँ पर समाप्त होती है कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीनों से नहाते हैं तो वो इतिहास बदलते हैं। ये इतिहास बदला है। ये इतिहास कितना बदला है, आम जनता इस इतिहास बदलने का क्या रिजल्ट देगी, क्या जवाब देगी, इसके लिए आप देखेंगे 2023 के विधानसभा चुनाव में। बने रहिए एवन इंडिया के साथ।